बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह मुता की शराइत में से आज दूसरी शर्त बयान करते हैं। यानी अगर निकाह मुता सही तौर पर करना चाहते हैं तो इन शराइत पर अमल करना वाजिब है। अगर एक शर्त भी न पाई गई तो निकाह मुता बातिल होगा। वो दूसरी शर्त यह है कि आप निकाह मुता के वक्त मुद्दत को मुअय्यन करें। मसलन हम यानी मर्द और औरत 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या 1 महीने या 1 साल या चंद साल के लिए मुता करते हैं और दोनों का मुद्दत पर रज़ामंदी ज़रूरी है। अगर कोई निकाह मुता में मुद्दत को मुअय्यन न करे, चाहे जानबूझकर या भूलकर या जहालत या गफलत की वजह से ज़िक्र नहीं किया, तो यह निकाह मुता बातिल है। लिहाजा मुद्दत मुअय्यन करने के एतबार से दोनों का राज़ी होना काफ़ी है कि हम इतनी मुद्दत मुअय्यन में मुता करेंगे, दुरुस्त है। सवाल यह है कि क्या पूरी ज़िंदगी के लिए निकाह मुता की मुद्दत मुअय्यन करना सही है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि मर्द और औरत में से किसी एक की जो औसत एहतमाली उम्र होती है उससे ज़्यादा निकाह मुता की मुद्दत करार देना सही नहीं है। एहतमाली उम्र से मुराद ये है कि मुआशरे में जो एवरेज चल रही है उससे ज़्यादा करार दी जाए, ये जायज़ नहीं है। यानी अगर दोनों बराबर उम्र के हैं, मसलन 50 साल के हैं, तो ये दोनों निकाह मुता की मुद्दत 50 साल रखें या 60 साल रखें, ये जायज़ नहीं है। अब इसका मतलब ये कि इन्होंने 100 साल तक करना है। हाँ, जो एहतमाली उम्र है वो 60 साल 70 साल चल रही है, तो ये दोनों 50 साल के हैं, तो आगे मुद्दत जो मुअय्यन करना चाहते हैं 10 साल या 20 साल रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। निकाह मुता के सही होने की तीसरी शर्त वो ये है कि निकाह मुता में हक मार को भी ज़िक्र करें। बस अगर निकाह मुता करे लेकिन महर को ज़िक्र न करे, निकाह मुता में चाहे जानबूझकर ज़िक्र नहीं किया या भूल कर ज़िक्र नहीं किया या जहालत की वजह से या गफलत की वजह से या किसी भी वजह से ज़िक्र नहीं किया, तो ये निकाह मुता बातिल है। और ये चीज़ भी इंतहाई ज़रूरी है कि हक महर मालूम हो, मुअय्यन होना चाहिए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि महर को ऐन खारजी होना चाहिए, यानी वो महर और चीज़ आप सामने रखेंगे कि क्या चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो पैसे हों या कोई और चीज़, और महर मालूम हो, मजहूल ना हो। मसलन मर्द औरत से कहे कि मैं हक मार में तुझे मोबाइल दूंगा। अब मुअय्यन नहीं किया कि कौन सा मोबाइल किस मॉडल का देगा। अब ऐसा ना हो कि औरत के जहन में टच मोबाइल हो लेकिन वो उसे बटनों वाला मोबाइल जो 2-3 हज़ार रुपये वाला है वो दे दे। अब यहाँ इख्तलाफ हो सकता है। इसी तरह जो चीज़ भी महर में रखी जाए वो मालूम हो और मुअय्यन हो, या महर कुल्ली फ़े ज़िम्मा हो, यानी मर्द औरत से कहे कि 1000 रुपये तेरे मेरे ज़िम्मे हैं, जब आप मांगोगी तो मैं आपको दूंगा, ये भी दुरुस्त है। और ये भी दुरुस्त है कि आप हक महर को मनफ़ियत करार दें। मसलन औरत मर्द से कहे कि आप हक महर में मुझे 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए अपनी गाड़ी या अपना घर देंगे ताकि मैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकूं, ये जायज़ है। और ये भी दुरुस्त है कि हक महर में कोई ऐसा अमल रखें जो अमल हलाल हो, और अमल भी ऐसा हो कि जिसके बदले में पैसा लिया जा सकता हो, वाजिब अमल न हो। मसलन मिसाल के तौर पर कोई शरई जायज़ काम ज़िम्मे लगा देना है कि मसलन फ़लाँ चीज़ आप मुझे सिखा दीजिए, या घर पेंट करके देंगे, या फ़लाँ जगह सफाई करवा कर देंगे, या मुझे कुरान और हदीस की तालीम देंगे वग़ैरह। इसी तरह के और उमूर ये दुरुस्त और जायज़ है। इसी तरह अगर महर वज़न वाली चीज़ है या गिनने वाली चीज़ है या मापने वाली चीज़ में से है, ये सब तब दुरुस्त हैं जब मालूम हो और मुअय्यन हो। और शरई तौर पर महर की कोई हद मुअय्यन नहीं की गई। बस हर वो चीज़ महर बन सकती है जिसके ऊपर वो दोनों राज़ी हो जाएं, चाहे थोड़ी मिकदार में हो, अगरचे 1 मुट्ठी तआम की हो या खजूर की हो, या महर की मिकदार ज़्यादा हो। बस असल बात यह है कि दोनों जिस मिकदार पर राज़ी हो जाएं, दुरुस्त है। निकाह मुता पर मज़ीद गुफ्तगू और बाकी शराइत अगली वीडियोज़ में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।